नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट का चैंपियन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि लोग 10,000 अमाउंट इन्वेस्ट करके आखिर 600 करोड़, 700 करोड़, 800 करोड़ तक का लोगों ने प्रॉफिट कैसे बुक किया। हाँ दोस्तों, आपने बराबर सुना। बस 10,000 इन्वेस्ट करके लोग कमाते लाखों करोड़ों रुपए। तो हम उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। लाखों करोड़ों पैसे 10,000 इन्वेस्टमेंट करके उसके पीछे कहीं ना कहीं हाथ दोस्तों ज़्यादातर होता है बोनस का। जब आपको बोनस मिलता है तब आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होता है, तब आपके शेयर ज़्यादा से ज़्यादा डबल होते हैं। आप बोलेंगे नहीं सर, बोनस से कुछ नहीं होता, बोनस से आपको हमको कुछ फ़ायदा नहीं होता। होता है दोस्तों, लॉन्ग टर्म वालों को हमेशा फ़ायदा होता है। मैं आपको अभी एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है बोनस शेयर में कैसे होता है फ़ायदा, बेनिफिट ओनली फॉर लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने साफ साफ लिखा है बेनिफिट ओनली फॉर लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स। ये बात आप आपके दिमाग में डाल दो। अगर आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड करके रखोगे शेयर को, तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा, वरना आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा हो नहीं सकता। ये आप लिख लीजिए सर जी, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। एक बोनस है, समझो एक कौन से तो भी कंपनी का है, समझो पकड़ लो बजाज फाइनेंस का है शेयर। मेरे पास एक शेयर था, तो उसको कंपनी ने बोनस दिया 1/1 का, ठीक है। तो फिर उसकी प्राइस 100 थी, 50 हो गई। इन्वेस्टमेंट अमाउंट 100 का 100 ही है, जितना था उतना ही है। वापस कंपनी फिर अप ट्रेंड में आई, कंपनी ने ये कंपनी ने अच्छा मार्केट पकड़ लिया, तो कंपनी ने वापस उसका जो ट्रेंड था, अप ट्रेंड के वजह से कंपनी ने 1/1 का कंपनी ने वापस बोनस दिया, ठीक है। तो फिर मतलब अब उसके पहले 2 शेयर थे, तब उसके 4 शेयर हो गए। 500 की प्राइस थी, 250 हो गई। इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1000 हो गया, उतना का उतना ही है दोस्तों, सेम है, ठीक है। अब मैं आपको अगले पेज पर लेके चलता हूँ। ये देखिए दोस्तों, अब पहले कंपनी के शेयर हो गए थे 4, उसकी प्राइस थी 250, लेकिन कंपनी ने तेज़ी पकड़ी, तो फिर उसके प्राइस हो गए 1,000 रुपये, ठीक है। तो अब कंपनी ने वापस उसमें बोनस लाया, तो फिर उसके अप ट्रेंड बोनस के वजह से 4 के उसके 1/1 का बोनस दिया, 4 शेयर के आपने हो गए 8 शेयर। पहले 1000 प्राइस थी, वापस 500 हो गई। इन्वेस्टमेंट अमाउंट 4000 के 4000, ठीक है। वापस कंपनी वापस ऊपर गई, कंपनी ने वापस बोनस दिया 1/1 का। पहले अब 8 शेयर हो गए थे, उसके 16 हो गए। पहले कीमत उसकी मार्केट में आपको कहा 10 की, मार्केट ऊपर गया था कंपनी का, तो उसके 800 तक प्राइस गई थी। फिर अब उसका हो गया 400, प्राइस हाफ हो गई। बोनस 1/1 का मिला, वापस 32 हो गए शेयर, ठीक है। तो 16 के 32 हो गए, प्राइस 400 की 200 हो गई, ठीक है। ये देखो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट अमाउंट में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं लगेगा आपको, ठीक है। अभी नहीं लगेगा, बाद में लगेगा। अब देखिए 32 हो गए, वापस कंपनी ने बोनस दिया, 32 के 64 हो गए, प्राइस 200 से डायरेक्ट 100 पे आ गई। अब आपको देखिए सर, इतने हमें बोनस मिले, लेकिन प्राइस हमारी 100 ही है। फ़र्क पड़ता है दोस्तों, फ़र्क पड़ता है, देखिए। अब आप अपने वही वही वापस स्टेज पे आ चुके हो। पहले आपने एक शेयर की कीमत थी 100 रुपये, एक ही शेयर था, लेकिन एक ही शेयर था दोस्तों, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपने एक शेयर नहीं है, पहले हमारा एक था, लेकिन अभी हो गया हमारे 64 शेयर। प्राइस उतनी की उतनी है, लेकिन शेयर की क्वांटिटी बढ़ गई। पहले अपने पास एक शेयर था, अब 64 शेयर हो चुके हैं, ठीक है। अब ये देखिए दोस्तों, आफ्टर 6 टाइम बोनस, मतलब कंपनी ने अपने से 6 टाइम बोनस लिया है, ठीक है। तो अभी हम कंपनी ने अपने को 6 टाइम बोनस दिया। कल अगर शेयर 100 से चालू हुआ और 101 पे अगर शेयर कल क्लोज हो गया, और मिस्टर ए प्रॉफिट जिन्होंने एक शेयर खरीदा, उनका 100 पे उन्होंने शेयर खरीदा, 100 पे शेयर क्लोज हो गया, तो उनको फ़ायदा हुआ टोटल 1 रुपये का। लेकिन उनके जगह अपना मिस्टर, मतलब अपना हाँ, मेरा प्रोफाइल में अगर मेरा प्रॉफिट 1 रुपये भी अगर प्रॉफिट बढ़ता है ना, तो मुझे सीधा 64 रुपीज़ का फ़ायदा होता है। क्यों? क्योंकि मैंने लॉन्ग टर्म से होल्डिंग की है, मेरे शेयर डबल होते हैं। प्राइस में दोनों की सेम थी, लेकिन मेरा फ़ायदा ज़्यादा हुआ क्योंकि मुझे बोनस मिला था, इसलिए, ठीक है। हाँ दोस्तों, अगर आपको वो मेरे एग्जांपल से अगर आपको समझ में नहीं आया होगा, तो मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ। वो एग्जांपल से आपको 100% समझ में आ जाएगा कि आपको वापस यूट्यूब पे व्हाट इज़ मीन बाय बोनस, ये आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं मिले पड़ेगी, ठीक है। अब ये एक एग्जांपल देख लीजिए दोस्तों, ये विप्रो कंपनी का शेयर है। 1980 की बात है, विप्रो कंपनी, आप उसका नाम अच्छे से जानते होंगे, विप्रो कंपनी है, हाँ, ठीक है। तो फिर 1980 में उस कंपनी को समझो आपने लिए 10,000 रुपये के शेयर लिए, ठीक है दोस्तों। 10,000 के आपने शेयर लिए, उसके शेयर आए आपको 100 शेयर। बस ऐसा समझिए, आपने शेयर खरीदा और कंपनी को भूल गए, मतलब कंपनी को छोड़ दिया।
बस इतने डाल के रखे, बस इन्वेस्ट कर डाले पैसे। ओके, तो आप देखिए दोस्तों, इसमें 10,000 ये किए थे आपने। पहले कंपनी ने बोनस दिया 1981 में, 1/1 का बोनस दे दिया कंपनी ने वापस। 1985 में वापस 1/1 का बोनस। 1996 में कंपनी ने ₹10 का स्पिल्ड किया है। स्पिल्ड किया मतलब अपने को वो एक तरफ से बोनस ही है, लेकिन कंपनी का देखने का नज़रिया उसके लिए अलग है। ठीक है दोस्तों, फिर वापस 1987 में एक बोनस मिला, 1987 में वापस अपने को एक बोनस मिला। ओके, अब 1989 में भी हमको वापस बोनस मिला था, 1/1 का बोनस मिला। 1992 में 1/1 का बोनस मिला। 1995 में भी हमको 1/1 का बोनस मिला। 1997 में 2/1 का बोनस मिला दोस्तों, मतलब 2 शेयर पे एक शेयर फ्री मिला। 99 में कंपनी ने वापस ₹2 का स्पिल्ड दिया था। ठीक है, वापस 99 में कंपनी 2 का ये किया था। 2004 में 2 पे 1 बोनस, 2005 में 1 पे 1 बोनस, 2010 में 2 पे 3 बोनस। ठीक है दोस्तों, 2017 में 1 पे 1 बोनस। कंपनी मतलब काफ़ी लंबे टाइम से बोनस देते आ रही है। ये देखो दोस्तों, कम से कम आपने 3 से 4 बार अगर बोनस ले लिया ना, मतलब बस 3 से 4 बार बोनस ले लिया, तो आपको पता चलेगा बोनस का मतलब क्या होता है, बोनस से फ़ायदा कितना होता है। बस अगर आप 1 या 2 बार अगर आप बोनस लोगे ना, तो आपको लगेगा कुछ नहीं, बस स्टॉक डबल हो रहे, शेयर डबल हो रहे आपने, लेकिन आपने को फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा। अगर आप लंबे टाइम से होल्ड करोगे, आपको 13-14 बार अगर आपने एक बार ये आपका बोनस डबल हो गया ना दोस्तों, फिर आपको कहोगे हाँ, शेयर बोनस होने पे बहुत फ़ायदा मिलता है, और फ़ायदा मिलता भी है दोस्तों। ठीक है, अब आप कहोगे इसमें ठीक है इतना फ़ायदा हुआ, अब आपको आगे बताता हूँ उसका आज के डेट में प्रॉफिट मार्जिन कितने है। बस उसके शेयर याद रख लिए, उसने शेयर खरीदे थे कम से कम, उसने शेयर खरीदे थे 10,000 के। ठीक है दोस्तों, 10,000 के शेयर खरीदे थे, और शेयर आए थे उसको 100 शेयर आए थे। हाँ, ओके, तो अब आपको आगे बताता हूँ। अब देखिए दोस्तों, कंपनी ने 2010 के बाद आगे 2017-18, वैसे तो ये आर्टिकल 26 फरवरी 2019 का है, लेकिन ये बस आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। 100 शेयर खरीदे थे, इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10,000 थी। ठीक है, तो अब आज के डेट में वो स्पिल्टअप होते होते 13 से 14 बार अगर कम से कम वो स्पिल्टअप होते होते वो आ गए हैं, उसकी मतलब प्राइस, शेयर की प्राइस, शेयर हो गए दोस्तों 1 करोड़ 92 लाख। दोस्तों वापस से सुनिए, 1 करोड़ 92 लाख। मैं शेयर की प्राइस की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बस शेयर की क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ। हाँ, 1 करोड़ 92 लाख रुपीज़। और आज विप्रो का भाव चल रहा है दोस्तों 386 रुपीज़। स्टॉक प्राइस ऑफ विप्रो इज़ अबाउट 386 रुपीज़। अब आपने तो ये तो देख लिया, अब ये बात, अब उसका करके देखते हैं टोटल। देखिए दोस्तों, अब इसका करके देखते हैं अपन टोटल। विप्रो का भी भाव चल रहा है 386। अगर आप आज का 2020 या 2021 का करके देखोगे ना, तो 2021 में उसका तो और भी बड़ा इसका टाइम टेबल बनेगा। ठीक है, अब देखिए 26 फरवरी 2019 का ये आर्टिकल है। इसके पास थे 1 करोड़ 92 लाख शेयर की बात कर रहा हूँ, और आज इसकी प्राइस है 386 रुपीज़। तो इसके टोटल बन रहे हैं अभी 7 करोड़ 41 लाख बन रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो अब देखिए, 741 करोड़ बन रहे, तो अबाउट 741 करोड़ इसका ये बन रहा है। ठीक है, तो अब आपको आगे बताता हूँ, मतलब इसने बस 10,000 इन्वेस्ट किए, 100 शेयर खरीद लिए, कंपनी को छोड़ दिया, बस उसमें वापस देखा भी नहीं। बस कंपनी में बोनस आते आते ऐसा नहीं कि आपको 2-3 साल में मिल जाएगा, नहीं, आपको कम से कम दोस्तों 40 साल तक आपको होल्ड करके रहना पड़ेगा, 40 साल तक दोस्तों। हाँ, आप कहोगे सर 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 1-2 साल में कुछ भी नहीं होता। आपको कम से कम 35 साल 40 साल तक आपको होल्ड करते रहना पड़ेगा। ये कुछ ये यहाँ पे मतलब आपके पैसे डबल से मतलब अरबों खरबों तक होते ही रहेंगे। ठीक है दोस्तों, और बोनस पे पैसा कभी भी डबल होते ही रहेगा, आपका होते ही रहेगा। आप मतलब आपका ऐसा कुछ ये नहीं है कि आप आपके इस पे करोगे। आप एक बार ट्राई करके देखिए, छोटे से टाइम में नहीं होगा, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड करके रखोगे तो आपको अच्छा खासा फ़ायदा देखने को मिलने वाला है। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।